गुरुवर, मेरा प्रश्न जन्मोत्सव से रिलेटेड है कि कुछ लोग जन्मदिन के दिन बहुत खुश होते हैं कि हमारा बर्थडे है आज के दिन, और कुछ का होता है कि नहीं, उम्र बढ़ रही है तो वो दुखी हो जाते हैं। तो आपका क्या विचार है? देखिए, मैं तो हर दिन सोचता हूँ कि चलो एक दिन और पंचम काल में बड़ी सुकून से निकल गया। जो दिन निकल रहे हैं ना वो हर्ष के लिए है ना वो विषाद के लिए है। वो जो दिन हैं अपने पास वो उन्नति के लिए है, अवनति के लिए नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो कि आपका भी तो आ रहा है तो आप क्या सोच रहे हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरा तो हर दिन जन्मदिन है। आवीची मरण तो प्रतिदिन हो रहा है, प्रति समय हो रहा है। तो अभी 6:43 हुए हैं हमारी घड़ी में, तो 6:43 हुए हैं। 6:43 20 सेकेंड हुए और 21वें सेकेंड के आवीची मरण। पुरानी आयु गई, नई आयु आई, यानी जो पुराना गया तो गया, अब नया बचा। तो ये आवीची मरण है। प्रति समय जो मरण आयु का अपना क्षय हो रहा है, उसके निषेक जा रहे हैं, वो आवीची मरण। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ बस इतना रहता है कि उस दिन आहार कम हो पाते हैं, बहुत भीड़ रहती है, और उस दिन तो बहुत हौच पौच रहता है। हर कोई चाहता है कि एक बार गुरुजी देख लें। तब मैं सोचता हूँ कि भाई आप लोगों के लिए तो उत्साह है, लेकिन मैं दुखी इस बात पर नहीं होता कि एक दिन चला गया। मैं इस बात पर खुश होता हूँ कि एक दिन और अच्छे से निकल गया। पंचम काल में जीव हर समय दुखी है, संक्लेशित है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। आप बताओ, इतनी गर्मी में भी लोग काम करते हैं। जिस टेंट पर अपन बैठे, धूप में टेंट लगाया लेबर ने, मैं देख रहा था उसको। एक आदमी उस तरफ बीड़ी पी रहा था, उसने बीड़ी पी, फूकी, फिर रस्सी खींची, क्योंकि वो मेरे जहाँ मैं बैठता हूँ उसके ठीक सामने से वो खींच रहा था। धूप में काम कर रहा है 500 रुपये के लिए, क्या है। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा है यार। जन्मदिन से तो कोई ऐसा कुछ ऐसा विशेष लगाव नहीं है। जन्मदिन से ऐसा कोई विशेष लगाव नहीं। हाँ, मैं अपने जन्मदिन को इसलिए विशेष मानता हूँ क्योंकि गुरुदेव की कृपा से वो जन्मदिन अवतरण दिवस हो गया। अगर गुरुदेव नहीं मिलते तो शायद वो अवतरण दिवस में भी परिवर्तित नहीं हो पाता। मैं तो यही सोचता हूँ, चलो एक दिन और अच्छे से निकल गया। बाकी मुझे इतना कुछ ऐसा इतना उत्साह नहीं होता कि अरे मेरा बर्थडे आ गया। पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं रहता। गुरुदेव, आपके पास ऐसे तो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, पर हम अगर जन्मदिन पे आपको कुछ देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? इतने छोटे हैं कि वैसे तो कुछ है नहीं आपके लायक। मेरे लायक तो 2 चीज़ें थीं, 3 चीज़ें, एक पिछी कमंडल और शास्त्र। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप गुरु को सबसे अच्छा उपहार दे सकते हैं अपना विश्वास और अपनी श्रद्धा। इससे बढ़ के गुरु के लिए कोई उपहार नहीं होता। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं आपका शिष्य हूँ और आप कैसे खुश होगे, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप 2 बातों पर विशेष ध्यान देते हैं गृहस्थ बन के, तो मैं बहुत खुश हूँगा। एक तो आपकी धार्मिकता और एक चारित्र। चारित्र से मतलब अपने फैमिली के लिए लॉयल्टी, और धार्मिकता से मतलब जिनेंद्र भगवान की स्थापना और जिन बिंब का स्थापना और जिनेंद्र भगवान की वाणी का प्रकाशन। मैं इसको ही प्रायोरिटी देता हूँ। फिर भी मैं उसी, अगर कोई शिष्य मुझे कुछ भेंट करना चाहता है तो वह अपना विश्वास और श्रद्धा मुझे भेंट करे। कभी मेरे ऊपर अंध भक्त ना बने, वो आँख खोल करके श्रद्धा करे, लेकिन समर्पण जब भी करे सर्वस्व का करे, ऐसा समझे। अगली